All right. So after discussing the concept of cost of capital, the concept of dividends, the concept of growth, ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद now what is due are the illustrations. एक हैंडआउट आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसके क्वेश्चंस को वन बाय वन करते हैं और आप भी अपने साथ जो है वो वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद सोल्यूशन को व्यू कर सकते हैं. So we have question number 1, case 1. This basically pertains to constant dividend. Constant dividend है यानी कंपनी 100% डिविडेंड पे कर देती है और कांस्टेंट पे करती है. इसके अंदर जब कंपनी 100% डिविडेंड पे कर रही हो तो किसी किस्म की ग्रोथ के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ग्रोथ तभी होती है जब थोड़ा पैसा रिटेन किया जाता है और रिटेन करके री इन्वेस्ट किया जाता है. A company is expected to pay an annual dividend of rupees 1.70 per share for the foreseeable future. The cost of equity of the company is estimated at 9%. Find the market value of the share of the company. Simple formula हमारे पास कुछ इस तरह से है मार्केट वैल्यू निकालने का कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सही है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर हमें कंप्यूट करना है तो डिविडेंड हमारे पास है 1.7, ये कंपनी हयात देगी, डिवाइडेड बाय 9%. अगर मैं 1.7 को 9% से डिवाइड करता हूँ, 1.7 डिवाइड बाय 9%, सो ये बन जाता है 18.9%, 18.89 सॉरी मार्केट वैल्यू 18.89. दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. अगर कोई पूछता है कि भाई ये कितने में खरीदना चाहिए तो यही इसकी हैसियत है, इससे ज़्यादा की हैसियत ये बनती नहीं. रीज़न बीइंग सर इस तरह से क्यों हो रहा है, देखो अपने पुरानी स्टडीज़ में जाओ, कुछ ऐसी टाइमलाइन है इस कंपनी की फोर्सिएबल फ्यूचर में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलता चला जाएगा. हर जगह कंपनी कह रही है कि आपको 1.7 का डिविडेंड मिलेगा, 1.7 का डिविडेंड यहाँ पर, 1.7 का डिविडेंड यहाँ पर, देन 1.7 यहाँ, 1.7 यहाँ एंड सो ऑन सो फोर्थ. डिविडेंड मिलता चला जाएगा. हमने इस फॉर्मूले की मदद से, डिविडेंड अपॉन केई की मदद से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर ली है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर ली है और इन सबको हम ईयर 0 के टर्मिनल पे ले आए हैं परपेचुइटी के फॉर्मूले के हिसाब से. हमने मार्केट वैल्यू कंप्यूट कर ली. 18.89 इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस आंसर. ठीक है. अब आ जाते हैं केस 2 पे, जहां पे ग्रोइंग डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है. क्या कहते हैं जी. क्वेश्चन 1, इस कंपनी ने लेटेस्ट डिविडेंड पे किया है 9 पर शेयर का और रेफरेंस डिविडेंड यानी कि ओल्डेस्ट डिविडेंड कंपनी ने पे किया है 7 पर शेयर का. अच्छा, 9 से लेके 7 तक का जो डिफरेंस है वो 4 इयर्स का है. 4 साल में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है. तो क्या सर कंपनी को बने हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं? नहीं नहीं, कंपनी को बने हुए ज्यादा साल हुए होंगे, लेकिन हमने जो ब्रैकेट पिकअप किया है वो ब्रैकेट इन 4 सालों का पिकअप किया है. वो ब्रैकेट हमने इन 4 सालों का पिकअप किया है. सो इन 4 सालों में जो लेटेस्ट डिविडेंड है दैट इज 9, और जो इन 4 सालों में सबसे पहला डिविडेंड है वो 7 पर शेयर. तो हमें यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करनी होगी और फिर उसके बाद हम केई की मदद से मार्केट वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे. आए जी. सर ग्रोथ का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? सर ग्रोथ के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल और दूसरा CAGR. गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के लिए क्या होता था, एक फिक्स्ड रिटेंशन रेशियो और फिक्स्ड रिटर्न. क्या वो गिवन है यहाँ पे? नहीं सर. केगर के लिए क्या होता था, ओल्डेस्ट टू रेफरेंस एक ब्रैकेट दे दिया जाता था टाइम लिमिट के साथ, हम वहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करते थे. तो आए उस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे CAGR का डेटा दिया हुआ. सो 9/7 पर शेयर रेज टू द पावर 1/4 माइनस 1. ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था. लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड या रेफरेंस डिविडेंड रेज टू द पावर 1 टाइम. टाइम यहाँ पे 4 साल है तो 1/4 माइनस 1. ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से मैंने आपको ड्राइव करके बताया था. जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उन्हें फॉर्मूला बारह जो है वो याद आ रहा होगा. इट वाज लाइक दैट, ग्रोथ इज इक्वल्स टू लेटेस्ट डिविडेंड अपॉन ओल्डेस्ट डिविडेंड रेज टू द पावर 1 टाइम माइनस 1. सही. सो अगर हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो ग्रोथ कितनी बन जाती है सर? 9/7 raised to the power 1/4 minus 1. So the growth turns out to be 6.48%. जो ग्रोथ यहाँ पे बनती है वो बनती है 6.48% की. इस 6.48% की ग्रोथ को इस्तेमाल किया जाएगा अब मार्केट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए. मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला सर क्या बताया था? सर मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला वाज लाइक मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू लेटेस्ट डिविडेंड इनटू 1 + G. ये क्या है सर? 1 साल बाद का डिविडेंड है जो हम डिस्काउंट करके आज यहाँ पे
लेके आ रहे हैं, लेकिन जब हम अपॉन के ई माइनस जी करते हैं तो ये जितने डिविडेंड्स सीरीज में ग्रो हो रहे हैं सबकी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बहरहाल जो है वो आ जाएगी, सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो अगर इस तरह से इफ आई पुट इट अप, सो मार्केट वैल्यू में हमारा लेटेस्ट डिविडेंड कितना है 9 पर शेयर। कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर 6.48% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। के ई कितनी है हमारे पास सर, के ई हमारे पास 14%, और इसमें से हम ये 6.48% को बहरहाल जो है वो बाहर कर देंगे तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी सर 9 इंटू 1 प्लस 0.0648 अपॉन 0.14, ये 14% माइनस 0.0648, सही। So this turns out to be a market value of 127.4. यहाँ आपने 127.4 की बार जो है वो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सही। ये इसकी मार्केट वैल्यू बन गई। क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट डिविडेंड सर 45 है, 25 रेफरेंस डिविडेंड है, टाइम 5 साल है, मार्केट वैल्यू दी हुई है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। इस सूरत हाल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था के ई इज इक्वल्स टू टी नॉट इंटू 1 प्लस जी अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी। सर पहले हमें जी कैलकुलेट करना है, तो जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेटेस्ट डिविडेंड 45 अपॉन 25 रेज टू द पावर 1/5 माइनस 1, सही। सो ये ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ग्रोथ हमारी कितनी आ रही है सर 45 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड अभी दिया है, 25 रुपए से सफर शुरू किया था और ये सफर कंपनी ने 5 साल में कंप्लीट किया है। तो आप इसकी ग्रोथ फैक्टर निकाल लें 12.47%, 12.47%, वेरी हैवी ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है, सही। सो अब अगर हम यहाँ पे के ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिविडेंड लेटेस्ट हमारा कितना है 45 इंटू 1 प्लस जी, क्या हिसाब किताब है जी 12.47%, दिस इज ग्रोथ अपॉन मार्केट वैल्यू, क्या गिवन है हमें जी सर 366 की मार्केट वैल्यू चल रही है प्लस 12.47%, थोड़ा सा करीब हो गया है, इसको दूर कर लेते हैं। ग्रोथ इज इक्वल टू 12.47% और यहाँ पे प्लस 12.47%, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे के ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 इंटू 1 प्लस 0.1247 अपॉन 366 प्लस 0.1247. This gives you a KE of 26.29, 26.3%, let's say 26.3%। ये आपका 12 जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा। सो दैट सिंपल इट इज, इतना सिंपल है ये। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को आपने इस्तेमाल किया, ग्रोथ कैलकुलेट की, कैलकुलेट करके फॉर्मूले में नंबर्स प्लॉट किए तो आपके पास केई और अल्टरनेटिवली मार्केट वैल्यू आ जाती है। केई हो तो आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू तो आप केई निकाल सकते हैं, सही। अब एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं हसान लिमिटेड हैज एन इशू 8 मिलियन शेयर्स विद a return of 8% required by the shareholders। ये क्या बता रहा है सर, ये केई बता रहा है। शेयर होल्डर्स आपसे कितना रिटर्न रिक्वायर करते हैं जी 8% रिक्वायर करते हैं। A dividend of ₹62 per share for 2019 is just been paid। just been paid का मतलब सर ये हमारा क्या बन जाएगा, लेटेस्ट डिविडेंड बन जाएगा। दिस इज आवर लेटेस्ट डिविडेंड। द पैटर्न ऑफ रीसेंट डिविडेंड इज एज फॉलोज, और ये हमारा बन जाएगा ओल्डेस्ट डिविडेंड। दिस इज द ओल्डेस्ट, दिस इज लेटेस्ट। कितने सालों का पीरियड है सर 16 से 17, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये मैं बार बार बता रहा हूँ 16 का एंड है, ये 16 का एंड है, तो 4 साल मत ले लीजिएगा, 3 साल लेंगे यहाँ पर, सही है। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला प्लॉट करते हैं। सर मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डी नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन के ई माइनस डी। क्या इन्होंने हमें के ई दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या मार्केट ग्रोथ दी हुई है, नहीं सर, ग्रोथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ग्रोथ कैलकुलेट होगी 62 अपॉन 55 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। 1/3 मतलब 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, ठीक है जी। सो 62 अपॉन 55 रेज टू द पावर 1/3 minus 1. This gives you a growth of 4.07%.
4.07%। सो मार्केट वैल्यू कंप्यूट करते वक्त बड़ा आसान है जी। डी नॉट हमने पिक किया 62 इंटू 1 प्लस 4.07% अपॉन KE is 8% minus growth, that is 4.07%। ठीक है जी, 4.07%। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू क्या निकल के आएगी सर? अब हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाती है 62 इंटू 1 प्लस 0.0407 अपॉन 8% माइनस 0.0407, 1641.81, 1641.81। This is basically your market value, आपकी मार्केट वैल्यू बन जाती है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपको एक साल बाद का 1 ईयर फॉरवर्ड डिविडेंड भी दे सकता है, 1 ईयर फॉरवर्ड डिविडेंड भी दे सकता है। सर उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर आपको 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये जब आप लेटेस्ट डिविडेंड को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल बाद का ही डिविडेंड आता है। अगर एग्जामिनर आपको ऑलरेडी एक साल बाद का डिविडेंड दे दे तो फिर उस केस में जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है D1 अपॉन KE माइनस D। या फिर ये बेसिकली मार्केट वैल्यू निकालने का, या फिर अगर KE निकालनी होगी तो D1 अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस G। ठीक है, आपको ये D नॉट 1 प्लस G करने की जरूरत नहीं है क्योंकि D नॉट इज पास्ट, गुजरा हुआ लेटेस्ट डिविडेंड। अगर वो एक साल बाद का डिविडेंड दे देता है तो आपने उसको ग्रोथ से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि इस तरीके से डिस्काउंटिंग कर लेनी है। सही है, चलें जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। STC Limited wishes to calculate its current cost of equity. The following financial information relates to STCL. The ordinary shares of the company have an ex-dividend market value of 470 and an ordinary dividend of 37 has just been paid. ये आपका लेटेस्ट डिविडेंड और ये है आपका ओल्डेस्ट डिविडेंड। ठीक है, historic dividend payments have been as follows. Calculate the cost of equity of the ordinary shares of STC Limited. सर बड़ा आसान है, हमें पता है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? D नॉट इंटू 1 प्लस G होना चाहिए अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ। ठीक है जी, क्या इन्होंने हमें मार्केट वैल्यू दे दी है? जी सर दे दी है, ये रही हमारे पास मार्केट वैल्यू मौजूद है। क्या इन्होंने हमें ग्रोथ दी है? नहीं सर, वो कैलकुलेट करनी है। सो ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए लेटेस्ट डिविडेंड दैट इज 37 अपॉन ओल्डेस्ट डिविडेंड दैट इज 28 अपॉन टाइम। टाइम कितना होगा जी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1/3 माइनस 1। सो यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेट कर लेते हैं। All right, 37 upon 28, 28 raised to the power 1/3 minus 1. This gives you a growth of 9.73%. 9.73%, प्लस माइनस डेसिमल में थोड़ा बहुत हो सकता है। 9.73%। अब आप यहाँ पे KE कैलकुलेट करेंगे, लेटेस्ट डिविडेंड आपने पिकअप किया 37 into 1 plus 9.73% upon market value that is 470 plus 9.73%. So KE is equals to 37 into 1 plus 973 divided by 470। एक मिनट जी, फ्रैक्शन गलत हो गया। 37 into 1 plus 973 divided by market value that is 470 plus 0.0973. $0.0973. So this gives you a KE of 18.37%. 18.37%. So basically here we close our handout. हमने हमारी ये illustrations जो है वो मुकम्मल कर ली। बस अब एक चीज़ आप समरी में याद रखिएगा कि KE कैलकुलेट करने के लिए इट्स D नॉट इंटू 1 प्लस G अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ। ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है। मार्केट वैल्यू इंटू इज इक्वल्स टू
डी नॉट इंटू 1+g अपॉन के ई माइनस जी। वैसे बीएफडी की फॉर्मूला बुक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, तो बीएफडी की फॉर्मूला बुक आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो 1 साल बाद का डिविडेंड दे दे, 1 ईयर फॉरवर्ड डिविडेंड दे दे, फ्यूचर का डिविडेंड दे दे, तो फिर के ई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ, और मार्केट वैल्यू हो जाएगा D1 अपॉन के ई माइनस जी। D1 का मतलब 1 साल बाद का डिविडेंड। सो हियर वी क्लोज दिस हैंड आउट। हमने बहरहाल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में जो है वो बात की है। वैट में हमने 4 कंपोनेंट्स निकाले थे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। ये 4 चीज़ हमने निकाली थी। सो ओवरऑल लेवल पे 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका वो पोर्टफोलियो थ्योरी में आएगा। और अब हमें जो है वो इंशाल्लाह ताला कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ जो है वो सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट की तरफ जो है वो मूव करना है। सो वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आए कॉस्ट ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं।